नमस्कार साथियों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, 6 अगस्त को सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब कमर कस लीजिए क्योंकि मिशन ज्ञान लेकर आ रहा है आप सभी के लिए सीईटी का फ्री बैच। चलिए दोस्तों, तो फ्री बैच तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले सिलेबस का भी तो पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमारे ऐड किए गए हैं। चलिए, तो आज मैं आपको हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। हिस्ट्री के सिलेबस में राजस्थान इतिहास और भारत का इतिहास दोनों ही शामिल किए गए हैं और दोस्तों यहां से 10 से 12 प्रश्न 15 प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए, तो बैच को शुरू करने से पहले हम सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। आइए हम सिलेबस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, वैसे तो पूरा सिलेबस ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल। तो यहां साफ साफ कह दिया गया है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर विशेष फोकस करना है बच्चों को तो वो करना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम विशेष रूप से गांधी जी के आगमन के पश्चात जो जो आंदोलन हुए उन्हें भी देखेंगे। इसी के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान और भारत दोनों ही की हिस्ट्री पूछी जाएगी। चलिए, तो देखते हैं इसमें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, हम इसमें बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की, राजा राम मोहन राय की, दयानंद सरस्वती की, है ना, जिन्होंने भी समाज सुधार के कार्य किए, उनकी बात हम यहां पर करने वाले हैं, विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता एवं उनका योगदान, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किन किन स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया, हम उनके बारे में जानने वाले हैं। इसी के साथ आगे है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। जैसा कि हम जानते हैं 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में, यहां पर विशेष रूप से राजस्थान का योगदान पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था। ठीक है, तो वो हम जानेंगे। साथ में राजस्थान में जनजाति है, किसान आंदोलन है, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति है, उन जनजातियों की क्या क्या परंपराएं हैं, परंपराओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या वेशभूषा है, क्या क्या पहनावा है, किन किन क्षेत्रों में वो जनजातियां रहती है ना, ये सब बातें पूछी जाती है। किसान आंदोलन, किसानों ने कौन कौन से आंदोलन किए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, बिजोरिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है, इन सभी किसान आंदोलनों से भी प्रश्न बनते हैं, डेफिनेटली प्रश्न आते हैं। साथ ही में राजस्थान में हमें राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन भी पूछे गए हैं। आगे देखते हैं स्वतंत्रतोत्तर राष्ट्र निर्माण, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण में क्या क्या गतिविधियां हुई। इसी के साथ राष्ट्रीय एकीकरण की हम बात करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन की बात करेंगे, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात किस किस प्रकार राष्ट्र का निर्माण होता है, किस किस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है, तकनीक का विकास होता है, नए नए संस्थान बनते हैं। ठीक है, सारी बात हम इसमें जानने वाले हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, यानी कि राजस्थान के हिस्ट्री के साथ में हमें राजस्थान की कला और संस्कृति को भी पढ़ना है। कला के अंदर हम देखते हैं भाई, राजस्थान तो जाना ही अपनी कलाओं के बारे में जाता है ना, रंगीला राजस्थान, यहाँ की कलाएं, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, सब कुछ इसमें शामिल है। देखिए, प्राचीन सभ्यताएं जानेंगे, जैसे कि राजस्थान भी जो है प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ पर हम कालीबंगा देखते हैं, आहड़ देखते हैं, गणेश्वर देखते हैं, बालाथल देखते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, बैराट है ना, इन सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश है, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, यानी कि राजस्थान के जो महत्वपूर्ण राजवंश है, जैसे कि बहुत सारे राजवंश, मेवाड़ राजवंश है, कछवा है, राठौड़ है, इन सबको जानते हुए इनकी क्या क्या परंपराएं थी, ठीक है, क्या क्या इनके राजस्व व्यवस्था थी, क्या क्या इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, इनके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम क्या थे, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं।
इसी के साथ हम देखते हैं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। हम देखते हैं कि राजस्थान में अलग अलग राजवंशों के राजाओं द्वारा बहुत सारे किले बनवाए जाते हैं, जैसे कि हम महाराणा कुंभा की ही बात करते हैं जिन्होंने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण किया। तो दुर्ग स्थापत्य के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। किले एवं स्मारक है, कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं और हस्तशिल्प है। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग है, ठीक है, कौन कौन से हस्तशिल्प ग्रामों का विकास हुआ, सारी बात हम यहाँ पर जानने वाले हैं। राजस्थानी साहित्य की बात करेंगे, महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्रीय बोलियों की भी बात करने वाले हैं। राजस्थान में थोड़ी थोड़ी दूर में ही बोलियां बदल जाती है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। सारी ये जो है हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसी के साथ में मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य की बात हम करने वाले हैं। कुल मिला के कला के अंदर हम ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आगे देखेंगे राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, साथ ही राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता लोक देवियां, है ना, पंचपीर, इन सबको हम राजस्थान के लोक देवी देवताओं के अंदर देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, यानी कि राजस्थान में कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ठीक है, सबकी बात करेंगे, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो जोधपुर हो, जो भी ऐतिहासिक स्थल है। भाई राजस्थान तो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक स्थल है। पूरा राजस्थान का जो इतिहास है वह भारतीय हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप सभी को मालूम है ना। चलिए, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया भाई 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था, तो राजस्थान का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे योद्धा हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, हमारे इतिहास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इतिहास को जो है बनाए रखा है। मेवाड़ है, चाहे वो कछवा वंश है, चाहे वो आमेर है ना, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है इतिहास के अंदर। इसी के साथ राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जिन व्यक्तित्वों ने इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, समाज सुधार में काम किया, ठीक है, किसानों के लिए जो लड़े, जिन्होंने अपनी आन बान शान के लिए युद्ध किए, जैसे कि महाराणा प्रताप, जिन्होंने मेवाड़ के झंडे को झुकने नहीं दिया, इन सारे व्यक्तित्वों की भी हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ में राजस्थान का एकीकरण, है ना, राजस्थान का अलग अलग चरणों के अंदर एकीकरण होता है, 7 चरण हम देखते हैं, किस प्रकार राजस्थान का निर्माण होता है, ये सारी बात हम इसमें देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरा जो सिलेबस है उसमें भारत का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, प्लस कला और संस्कृति भी दी गई है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त से प्यारे बच्चों हमारा जो है बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। 15 अगस्त को क्या है, 15 अगस्त को है स्वतंत्रता दिवस, और यह जो दिन है हमने चूज किया है किसके लिए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। 15 अगस्त से जो है पीईटी पीईटी का जो बैच है वह शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया है, टॉपिक वाइज हम अध्ययन करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। जी हाँ, तो सभी जो है कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, ठीक है। सीईटी की तैयारी 15 अगस्त से शुरू होने वाली है, और ये बैच होने वाला है प्यारे बच्चों क्या, बिल्कुल फ्री, है ना, बिल्कुल फ्री बैच है। फ्री बैच का आनंद लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं 15 अगस्त को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।